नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कड़वी जुबान। सुने ना, आज बहुत थक गया हूँ, सिर भी भारी हो रहा है। एक कप बढ़िया मसालेदार चाय पिला दो तो मज़ा आ जाए। रोहन ऑफिस का बैग रखते हुए बोले, बस जरा थोड़ी देर रुकिए, थोड़े से कपड़े धोने बचे हैं, उनको धोकर अभी चाय बनाती हूँ। सुनैना बहुत विनम्र शब्दों में बोली। ये क्या सुनैना, सुबह का मैं घर से बाहर निकला हूँ, अब लौट कर आया हूँ और तुम्हारा अभी तक सारा काम नहीं निपटा। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। सुनैना को इस समय कपड़े धोते देखकर रोहन एक तरह से गुस्साते हुए बोला। एक तो सिर दर्द हो रहा था और उस पर सुनैना शाम को कपड़े धो रही थी, तो रोहन का पारा हाई हो गया। अरे वो किसी कारणवश देर हो गई, आप हाथ मुंह धोइए, मैं फटाफट चाय बना देती हूँ, कपड़े बाद में धो लूँगी। सुनैना को खुद बहुत हड़बड़ी लग रही थी, क्योंकि आज दिन भर के सारे काम पेंडिंग हो गए थे। अरे घूमने से फुर्सत मिले ना, तभी तो सारे काम समय से निपटेंगे। जब सुबह को घर से निकली औरत शाम को 6 बजे वापस आएगी तो सारे काम पिछड़ ही तो जाएंगे। रोहन, बस तुम्हारे आने से आधा पौना घंटा पहले ही महारानी जी पधारी हैं। मुझको भी अभी तक एक कप चाय भी नहीं मिली है। सास कुसुम जी रोहन के गुस्से में आग में घी डालने का काम करते हुए सुनैना पर कटाक्ष करते हुए बोली, कहाँ गई थी तुम दिन भर? तुमने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा। कुसुम जी की बात सुनकर रोहन सुनैना पर भड़कते हुए बोला। तब सुनैना बोली, मम्मी जी, आपने यह तो बता दिया कि मैं सारा दिन घर से बाहर थी, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों इतनी देर बाहर रहकर आई हूँ, जबकि मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया था। और आपको चाय तो मैंने आते ही बनाकर पिलाई थी। आप हमेशा की तरह ही इनसे मुझको डांट खिलवाना चाहती हैं, है ना? सुनैना दुखी होकर बोली। सुनैना, मुझे बात बताओ, क्या बात है? रोहन अभी भी गुस्सा थे। देखिए, पहले तो आप गुस्सा मत होइए, बेकार में बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको तो अब पता ही है कि मम्मी जी की तो हमेशा की ही आदत रही है मेरे और आपके बीच आग में घी डालकर गलतफहमी पैदा करने की। पहले मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ, फिर सब कुछ बताती हूँ आपको। सुनैना अभी भी शांत थी, क्योंकि वो बिना वजह बातों को तूल देकर बात बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती थी। लेकिन कुसुम जी अपनी आदत से बाज नहीं आती हैं। रोहन के ऑफिस से घर लौटते ही बहाना ढूंढा करती हैं सुनैना को डांट खिलवाने की। अगर रोहन जरा सा भी किसी बात से सुनैना पर गुस्साता तो कुसुम जी तुरंत बीच में बोलकर बात को तुल देने लगती और फिर रोहन का गुस्सा कहर बनकर सुनैना पर टूट पड़ता। पहले तो सुनैना चुप रह जाती थी, लेकिन अब वो अपनी बात साफ कहने में विश्वास रखती है और रोहन तो कभी कभी कुसुम जी के भड़काने में सुनैना के ऊपर हाथ भी उठा देता था। लेकिन अब वो भी अपनी माँ की आदतों को धीरे धीरे समझ गया था कि मेरी माँ मेरे गुस्से को भड़काकर सुनैना को परेशान करना चाहती हैं, और शायद इसी वजह से दादी भी माँ के स्वभाव से बहुत परेशान थी। जब रोहन का सिरदर्द चाय पीकर थोड़ा ठीक हुआ, तब सुनैना ने अपनी बात को रखना सही समझा। अब बताओ सुनैना कि कहाँ गई थी तुम? अब तक रोहन का गुस्सा शांत हो चुका था। देखो तो कैसा जोरू का गुलाम बीवी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। कुसुम जी फिर कटाक्ष करते हुए बोली, रोहन, भूमि को तो आप जानते ही हैं, वही जो इस गली को छोड़कर अगली गली में रहती है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ उसको? आप जैसे ही ऑफिस के लिए निकले और तुरंत उसका फ़ोन आया और वो रो रो कर बताने लगी कि उसके पति की तबीयत एकदम से ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो बेहोश हो गए। मैं मम्मी जी को बस इतना बताकर चली गई कि मैं अभी उनको देखकर आती हूँ, और जल्दबाजी में मोबाइल घर पर ही भूल गई। लेकिन जब हम उनको लेकर अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनको माइनर अटैक पड़ गया है। अब तो वो और ज़्यादा घबरा गई। मैं उसको ऐसे अकेले कैसे छोड़कर आ जाती, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उसके देवर और भाई आए हैं, और उन लोगों के आते ही मैं तुरंत निकल पड़ी। मुझको भी डर लग रहा था कि सचमुच मुझे बहुत देर हो गई है और मम्मी जी बहुत गुस्सा कर रही होंगी, इसलिए मैंने सबसे पहले आकर मम्मी को सब सच्चाई बताई, जिससे कि वो नाराज़ ना हो। लेकिन तब भी मम्मी जी आग में घी डालने से चूकी नहीं। अब आप ही बताइए कि क्या मैंने कुछ गलत किया? सुनैना एकदम से रुआंसी हो गई। सुनैना, तुम परेशान मत हो, मम्मी जी की तो आदत है, लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया। किसी के सुख में भले ही ना साथ खड़े हों, लेकिन दुख में हमेशा साथ निभाना चाहिए। अब तो रोहन बिल्कुल शांत हो गया था। हाँ हाँ, ये बुढ़िया तो खराब है ही, निकाल दो इसे घर से। कुसुम जी एकदम से उत्तेजित होकर बोली। मम्मी देखो, बात का बतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं है। कौन निकालने जा रहा है आपको घर से? लेकिन आप चाहती तो सुनैना ने आपको सारी बात बता दी थी, तो आप शांत भी रह सकती थी। लेकिन आप इस उम्र में भी आग में घी डालने से चूकती नहीं हैं। याद रखिए, यही आपकी बहू आपके बुढ़ापे में आपके काम आएगी। इसलिए अब अपनी आदतों को सुधार लीजिए।
रोहन समझाते हुए बोले, हे भगवान, अब तो बेटा भी पराया हो गया है। हमेशा आग लगाने के बाद रोहन सुनैना को डांटते तो कुसुम जी को बहुत खुशी होती, लेकिन आज पासा पलटता देखकर कुसुम जी रोहन के भी पीछे पड़ गईं। मम्मी, ना आप सुधरी थीं और ना सुधरेंगी, क्योंकि आपकी इन्हीं आदतों की वजह से दादी भी बहुत परेशान रहती थीं। रोहन इतना कहकर अपने कमरे में चला गया और सुनैना खाना बनाने चल दी, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं हो सकता था। ये अच्छी तरह से जान गए थे रोहन सुनैना दोनों, और कुसुम जी अपने स्वभाव के अनुसार अब भी बड़बड़ किए जा रही थीं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।